नमस्ते एवरीवन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास और उसके एक रिवीजन के। आज के सारे सवाल लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। 102 रह सकते हैं एक्चुअली, आपके थोड़े से आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे ये बताना कि कितने सवाल आपने पहली बार देखे और कितने सवाल आप सही कर पाओगे। नए पैटर्न के कुछ सवाल हैं तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मिनट रिवीजन टाइम अपने सपनों के नाम जो आप बुन रहे हैं एक सरकारी जॉब का। चलिए सबसे पहला सवाल आप सबके सामने यहाँ पर हाजिर होते हुए, और सवाल क्या है? सवाल है आपका, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चौथ और सरदेशमुखी किसके द्वारा लागू किए गए थे? ये आप क्या मराठा साम्राज्य था उनके कर थे बच्चा, चौथ और सरदेशमुखी 1/10वां भाग। ये शिवाजी के टाइम पर आपका चलते थे। तो ये आपका मान्यता किसने दी थी? तो सही जवाब हो जाएगा रफी उद दराद। ठीक है, रफी उद दराद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आपको सही से मैच करना है तो सही से मैच एक बार कर देते हैं। क्या है? हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पर शासक तो हैदराबाद में बच्चा आपका निजामुल यानी कि पहले का जाएगा आपका यहाँ पर 3rd नंबर पे। तो मुझे लगता है अच्छा ये हो गया पहले का। अवध में आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अवध में शादत अली मुर्शिद कुली खान। बंगाल के अंदर आपका यहाँ पर मैसूर के अंदर आपके हैदर अली। तो 4th का आपका दूसरे पर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया था? तो डचों को पराजित करने वाले बच्चा मार्तंड वर्मा थे, ये आपको ध्यान रखना है। वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था, तो वो थे आपके सवाई जयसिंह। ठीक है, कौन थे? सवाई जयसिंह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर आप जरूर नाम याद रखते होंगे, बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। 18वीं शताब्दी के भारत में संबंध 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में कौन सा कथन सही है? उस टाइम पे क्या होता था भैया कि आपका पेट्रिकल फैमिलीज एग्जिस्टेड करती थी केरला में, सही नहीं है, और आई थिंक यही आपका सही नहीं है। समाज में विधवाओं की दशा खराब थी, नहीं बहुत ज्यादा खराब ऐसा नहीं थी। बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी। आपका सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का आपका यहाँ पर क्या किया था? प्रयास किया था। तो बाकी सब आपका यहाँ पर सही लग रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही नहीं है। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कब हुआ था भैया? तो 1856 में हुआ था। कुशासन के आधार पर आपका विलय हुआ था, है ना। किसकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो भैया ये रिपोर्ट जो दी थी वो आउटरम्स ने दी थी, जेम्स आउटरम्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। किस एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, जब हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसकी जगह पर उसका बेटा टीपू सुल्तान आता है। दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बच्चा उस टाइम पे हुई थी आपका मैंगलोर की संधि, पहले में मद्रास, और तीसरा और चौथे में जब आपका टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है तो इनकी राजधानी होती है श्रीरंगपट्टनम, उसकी संधि के साथ ये एंड होता है। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलिस्ली ने किसे बैठाया था? तो बच्चा कृष्णराज को बैठाया था, ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण राय भी इनको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? तो इसमें बचा दूसरे एंग्लो मैसूर में पोर्टोनोवा, बिल्कुल, शालीपुर, परियूर, मालावल्ली की लड़ाई जो है वो नहीं लड़ी गई थी, क्योंकि वो मार्च 27 1799 को लड़ी गई थी, जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। किसके बीच में? जनरल जॉर्ज हैरिस और कॉलोनियल ऑर्थर वेलेस्ली। ठीक है, ये आपका इनके बीच में। और मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। ब्रिटिश की इसमें विक्ट्री होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष फ्रेंच आपका रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर कहाँ पर लगाया था? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से। आगे देखते हैं, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध इनमें से किस स्थानों पर नहीं लड़ा गया था? मुंदकी में, अलीवल में, फिरोजशाह में, चिलैयावाला में। बचा चिलैयावाला में दूसरा एंग्लो सिख वॉर जो है वो आपका लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। रणजीत सिंह का संबंध इनमें से किससे था? तो आपके 12 मिसलें हुआ करती थी सिखों में, तो उनमें से आपका यहाँ पर जो सुकर चकिया मिसल है उसमें से आपका यहाँ पर रंजीत सिंह थे। अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि होती है वो 1809 में होती है, अंग्रेजों और रंजीत सिंह जी के बीच में आपका यहाँ पर ये होती है, महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक जो है वो भर्ती किए गए थे? तो इसे कहा जाता बच्चा फौजे खास। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे फौजे खास कहा जाता था। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न करी गई थी। लाहौर की संधि आपके पहले एंग्लो मैसूर वॉर में ही होती है, सॉरी एंग्लो सिख वॉर में ही होती है। आगे एक सेकेंड, लाहौर की संधि, हाँ ठीक है। अगला सवाल, गद्दी प्राप्त करने
जहांगीर शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर आपका यहाँ पर कौन था? बच्चा जुल्फिकार खान ही था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्दी प्राप्त करने के लिए जहांगीर शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर, दैट वाज आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही जवाब आपका बन जाएगा। अब्दुल खान निजामुल मुल्क नहीं। आगे, इनमें से मुगल सम्राटों का कालक्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो मुगल सम्राटों का कालक्रम देखो, औरंगजेब तक तो जिसकी डेथ हो जाती है 1707 में, आप सब जानते हो। उसके बाद देखिए आपका ये रहा जहांगीर शाह, ठीक है। बहादुर शाह 1 आता है, लेकिन इसमें कहीं है नहीं बच्चा, तो जहांगीर शाह आपका आ जाएगा सबसे पहले। तो नंबर 1 आपका यहाँ पर रहेगा जो भी होगा, ठीक है। ए और बी में से ही एक आंसर है। उसके बाद जहांगीर शाह के बाद आपका फारूक सियार, फिर आता है मोहम्मद शाह। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बच्चा बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, उसके बाद आलमगीर द सेकंड एंड देन बचा आपका अहमद शाह, ठीक है। नहीं, उसके बाद आलमगीर द सेकंड से पहले अहमद शाह आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया था, तो ही वॉज मोहम्मद शाह, ठीक है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर बिजेंद्र की उपाधि से आपका यहाँ पर नवाजा था? तो वो अहमद शाह के द्वारा आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रंजीत सिंह की विजय का गलत युग्म आपको चुनना है। तो रंजीत सिंह आपका अटक 1813 बिल्कुल सही है। मुल्तान 1818 नहीं, कश्मीर 1820 नहीं है बच्चा आपका। अच्छा मुझे बताइए, कश्मीर आपका यहाँ पर इसका जो रियल टाइम आएगा या ईयर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। आपका 18वीं सदी हो जाएगी, यानी कि 1700 के जो आपका 1700 जो टाइम पीरियड चलता है उसके लास्ट का आपका फेज है। बताइए जल्दी से, किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? तो बच्चा ये आयरकूट था जिसने आपका यहाँ पर हराया था हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में। उस ब्रिटिश सैन्य प्रमुख का नाम बताइए जिसने 1781 में वोंडिवोश को हैदर अली से मुक्त कराया था? तो ये आयरकूट ही था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फ्रांसीसी बुकनन के अनुसार 19वीं शताब्दी में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान वर्ग को क्या कहा जाता था? बच्चा उनको जोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोतदार उनको कहा जाता था। 1798 की बात हो रही है। चिरस्थायी मित्रता संधि किसने किसके साथ की थी? आपको यहाँ पर बताना है। मार्किस वेलेस्ली ने सिराजुद्दौला के साथ करी थी। विलियम बेंटिंग ने टीपू के साथ करी थी। कॉर्नवालिस ने वजीर अली के साथ करी थी। 1798 में बचा जोन शोर ने शादत अली के साथ आपका यहाँ पर करी थी। 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में आपको यहाँ पर कथन पढ़ने हैं और फिर चुनना है कि आपका क्या सही है। बंगाल, हैदराबाद और अवध उत्तराधिकारी राज्य माने जाते थे? बिल्कुल माने जाते थे। उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माताओं में कभी भी औपचारिक रूप से स्वयं को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित नहीं किया। बिल्कुल किया है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पहला ही सही है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवध के संदर्भ में कौन सा सही है? तो अवध के संबंध में देखिए क्या हो जाएगा। आप डिपोज रूलर वजीर अली किल्ड ब्रिटिश रेजिडेंट चेरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। यस, आपका इन्होंने सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है बच्चा। आपका यहाँ पर अशफउद्दौला की मृत्यु 1799 में हुई थी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अशफउद्दौला के मंत्री हैदर बेग ने कॉर्नवालिस को नवाब द्वारा दी जाने वाली शुल्क राशि कम करने पर उसको राजी किया था। ये कथन आपका यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कथन बिल्कुल आपका बच्चा यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1798 में शहादत अली के साथ संधि करके वार्षिक शुल्क को बढ़ा दिया था। ये भी आपका, तो केवल 3 और 4 जो है वो आपका कथन सही नहीं होंगे। पहले दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शकूर खेड़ा का युद्ध किसके बीच में आपका लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बच्चा निजाम उल मुल्क के बीच में, ठीक है। और आपका यहाँ पर मुबारिज खान के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? किस वर्ष लड़ा गया था? ये पूछा गया है। तो 1728 यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। देखिए, पालखेड़ा का युद्ध 28 फरवरी 1728 को मराठा साम्राज्य पेशवा बाजीराव दी फर्स्ट के नेतृत्व में हैदराबाद का निजाम था आसफ जहां प्रथम, इनके बीच में महाराष्ट्र का पालखेड़ा गांव है उसके पास यहाँ पर लड़ा था बच्चा। मराठों ने निजाम को हराकर आपका यहाँ पर एक सैन्य प्रदर्शन बहुत अच्छा दिया था। पेशवा बाजीराव फर्स्ट की यहाँ पर बड़ी वाही हुई थी। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था भैया? तो इनका मूल नाम था मोहम्मद मुजम्म, ठीक है, मुजम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो बच्चा 2 आंसर है इसके, तो ठीक है।
इसमें दो आंसर कैसे कि मैम पहली फैक्ट्री वैसे तो सूरत में खोली थी, है ना, सूरत में, लेकिन वैधानिक रूप से इन्होंने जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो आपका यहाँ पर मछलीपट्टनम में खोली थी, ठीक है। इसके बारे में आगे बताएंगे। आपको पता है ना, विलियम हॉकिंस आता है, इंग्लिश खान की उपाधि दी जाती है जहांगीर के दरबार में। वो आपका सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए आपका यहाँ पर मान्यता मतलब अनुमति लेता है, जहांगीर उसको दे भी देता है, लेकिन बाद में क्योंकि पुर्तगाली पहले से आ रखे थे, उनके विरोध करने पर वो जो आपका यहाँ पर संधि है वो तोड़ दी जाती है और वो अनुमति वापस ले ली जाती है। उसके बाद फिर थॉमस रो आता है, फिर वो वहां से आपका क्या करता है, फिर वो वहां से अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी कहानी वही है बच्चा। तो 1608 में सबसे पहले सूरत में, लेकिन वैधानिक तौर से मछलीपट्टनम में आपका यहाँ पर खोली गई थी पहली फिर। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पहला आपका हो जाएगा अल्मेडा, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर सेकंड, जिसको मेन फाउंडर बोला जाता है, अल्बुकर्क, ठीक है। मेन फाउंडर इसको बोला जाता है बच्चा आपका पुर्तगाल साम्राज्य का भारत के अंदर। जेमोरिन कौन था, तो जेमोरिन जिसके कार्यकाल में आपका यहाँ पर एक कैलिकट का एक हिंदू शासक था, और इसी में वास्को डी गामा जो है वो कैलिकट बंदरगाह पर आता है, पहला पुर्तगाली बनता है। वह अंग्रेज कौन था जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो बच्चा अनुमति मिली थी पहले जॉन हॉकिंस को, जिसने इंग्लिश खानी से कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी अनुमति थोड़े टाइम के बाद जो पुर्तगालियों ने विरोध किया वो वापस ले ली गई। फिर जो आपका पत्र होता है वो थॉमस रो के द्वारा लिया गया था। तो आयोग ने इसका आंसर जॉन हॉकिंस लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको जॉन हॉकिंस बता रही हूँ, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। 1609 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था, ये आपका। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में आकर फिर मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़ों को हरा दिया, तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान सुनाया, बिल्कुल सही है। पुर्तगाली बेड़ा थॉमस रो के द्वारा नहीं बच्चा हराया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन हो जाएगा। इनमें से यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम क्या है, तो पहले आते हैं आपका पुर्तगाली, ठीक है। पहले कौन आते हैं आपके, पहले आते हैं आपके पुर्तगाली, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, लास्ट में आते फ्रेंच, लास्ट तक जाते हैं आपके यहाँ पर पुर्तगाली, ठीक है। फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को कब वापस लौटाया गया भैया, ये जो आपका एक्सलेंस चापल संधि होती है 1748 में, उसमें लौटाया गया था। इनमें से कौन सी डच बस्ती नहीं थी, तो माहे नहीं होगी, पहला ही सवाल सही है, क्योंकि माहे वॉज कमीशन बाय आपका यहाँ पर फ्रांसीसी, ठीक है। तो पूरी पौंडीचेरी के जो आपके यहाँ पर जिले है वो फ्रांसीसी इसको गवर्न करते थे। मध्यकाल में इनमें से किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक संबंध बढ़ाए थे, तो वो पुर्तगाली थे। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम देखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका यहाँ पर पहले हुआ, फ्रेंच का पहले हुआ, ब्रिटिश इंडिया का पहले हुआ, या फिर आपका कौन सा पहले हुआ, तो बच्चे आपका यहाँ पर पहले पुर्तगाली आए, तो चौथा आपका यहाँ पर नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, 1600 में आपका गठन हो गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। उसके बाद तीसरा आपका यहाँ पर आना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। फिर उसके बाद आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, देन सबसे लास्ट में फ्रेंच का होता है। वोंडिवोर्स का युद्ध जो है वो आपका यहाँ पर कब लड़ा गया था, तो 1760 में वोंडिवोर्स का युद्ध फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। बंगाल का वो सूबेदार कौन था जिसकी अनुमति से 1773 में फ्रांसीसी ने चंद्रनगर में स्थापित करी थी अपनी फैक्ट्री, तो आपका सही जवाब हो जाएगा शाइस्ता खान। कार्टिस क्या हुआ करता था, कार्टिस बच्चा आपका यहाँ पर क्या हुआ करता था, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में ब्लू वाटर नीति अपनाई थी इन्होंने। जहाजों को जारी किए गए आज्ञा पत्र हुआ करते थे, जिससे आपका अरब जो व्यापारी थे वो बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, इवन तो अकबर को यहाँ पर ये आज्ञा पत्र लेने पड़ते थे इनसे बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में जारी किए गए आपके आज्ञा पत्र। ब्रिटेन के किस शासक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था, तो बच्चा किस शासक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था, तो ये किसके सम्मान में किया गया था, आपका यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, किंग्स विलियम द थर्ड के उसमें बच्चा सम्मान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे इनमें से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक आपका कौन था, तो वो काल्बर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 1715 में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल दरबार में भेजे गए इंग्लिश शिष्टमंडल का आपका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, और ये आज का आपका यस होमवर्क का सवाल है, क्योंकि इसके बाद आपका थैंक यू सो मच है। तो होमवर्क का सवाल आपका यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए और इसका आंसर करिए, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगर कुछ लग रहा है आपको कि नहीं मैम इसका आंसर शायद ये हो सकता है, आप एक बार चेक करिए, तो आप प्लीज बच्चा दिल खोल के प्लीज लिख दीजिएगा, है ना, लेकिन नाराज होने की बात नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए हैं। एंड यस, आप टॉपिक के नाम लिखिए, एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पे 10 मिनट शो चाहिए, आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, प्लीज फॉलो दृष्टि एसएससी।